भाइयों, मैं हरवंश सिंह EWS आरक्षण मंच से। यह मेरा चौथा वीडियो है और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने कुछ बिंदुओं को नोट किया है जिन पर मैं बात करूंगा। इसमें पहला बिंदु है महिपाल सिंह राणा, करड़ी सेना, जिन्होंने कहा है कि अगर EWS आरक्षण से कुछ छेड़छाड़ की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरा है परशुराम सेना, जिन्होंने कहा है कि गरीब सवर्णों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम भी रेल की पटरियां उखाड़ना जानते हैं, हम भी बड़ा आंदोलन करना जानते हैं। तीसरा मेरा बिंदु है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बहस कंप्लीट हो चुकी है और उसने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, उस पर क्या अप एंड डाउन हो सकता है। और चौथा है याचिका, जो अब फिर तैयारी हो रही है याचिका डालने की। भाइयों, इन चार बिंदुओं पर मैं बात करूंगा और कुछ मिसलेनियस बिंदु होंगे जिन पर मैं बात करूंगा। भाइयों, महिपाल सिंह राणा, जो कि करड़ी सेना से जुड़े हुए एक बड़े नाम हैं, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई नहीं बचा है जिससे मैंने इस संबंध में बात नहीं की है। मैंने करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि लखनऊ में रहते हैं, राकेश सिंह रघुवंशी से बात की है। खुद मैंने जो है वीरू सिंह से बात की है, वो भी करड़ी सेना से जुड़े हुए हैं। मैंने जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुझे लगता है सबसे बड़े पद पे हैं, उनका नाम मेरे को इस समय याद नहीं आ रहा, उनका नंबर भी मेरे पास है, मैंने उनको कई बार फ़ोन मिलाया है, लेकिन उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया है ना कोई जवाब दिया है। अब बात ये आती है कि भाई, अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है तो ये सारे संगठन जो हैं, चाहे करड़ी सेना हो, चाहे परशुराम सेना हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे जितने भी सवर्ण संगठन हैं, इनमें से अभी 2 लोग बोले हैं, अभी बाकी लोग बोले नहीं हैं। ठीक है, महिपाल सिंह की बात मुझे समझ में आई, ठीक बोले हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं या हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सही भी है कि भाई अगर सवर्ण संगठन, और ये कटु सत्य बात है कि अगर सवर्ण संगठन इसमें हम लोगों का सहयोग करते तो अब तक हम लोग जो है अपनी विजय पा चुके होते। मतलब यूपी में और केंद्र में हमको जो है 5 साल की छूट मिल गई होती, लेकिन किसी भी सवर्ण संगठन ने ना तो इस बात को सीरियसली लिया है और ना ही इस पर सहयोग किया है। भाई, इतने बड़े बड़े संगठन हैं और ये सारे संगठन करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अगर ये संगठन, जिनके मुझे लगता करोड़ों मेंबर्स हैं, अगर ज़रा सा भी सहयोग दे देंगे तो कितनी बड़ी जो है फौज तैयार हो जाएगी। और सिर्फ सवर्णों के 10,000 लोग, ज़्यादा नहीं, 10 से 15,000 लोग एक बार लखनऊ पहुंच जाएं, दूसरे दिन EWS को उम्र में छूट मिल जाएगी। तो भाई, जब कोई आने के लिए ही नहीं तैयार है, कोई अपने घर से निकलना ही नहीं चाहता, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा काम 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो है भाई जो है SC/ST एक्ट के तहत जिन भाइयों को फर्जी फंसाया जाता है उसमें पहले जांच होगी, अगर जांच में वो सही पाया गया तभी SC/ST एक्ट लगा गया। उसको लेके पूरे देश भर में इतना बड़ा बवाल हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सरकार दबाव में आई और उसने जो है संसद से जो है उसमें संशोधन करके उस चीज़ को लगाया। उसको कंसोलिडेट करने के लिए EWS हम लोगों को दिया गया। खैर भाई, जब EWS दिया गया तो सबने जो है खूब मोदी सरकार की पीठ थपथपाई और वो 19 में इलेक्शन जीते। इलेक्शन भी सर पे था। एक दूसरी बात है,
भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सवर्णों कब जागोगे? अगर सवर्ण संगठन पूर्णतः जाग जाएं, पूर्णतः काम कर लें, तो क्या सवर्ण इतना ज़्यादा जो है गिर गया है कि वो अपने काम नहीं करवा सकता? क्या सवर्णों की ये इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो सरकार को झुका नहीं सकता? लेकिन सवर्ण जब पूरी तरह से सो गया है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो भैया आपकी बात को कौन सुनेगा? भाई संगठन किस लिए बनाए जाते हैं? संगठन का उद्देश्य होता है कि वो अपने समाज की बात को सुनेगा, समझेगा और उस पर आगे बढ़ेगा। यही इसीलिए तो संगठन होते हैं। किस लिए हैं भाई? करणी सेना का क्या काम है? ब्राह्मण महासभा का क्या काम है? क्षत्रिय महासभा का क्या काम है? ये जितने भी संगठन ये किस लिए बने हैं? अपने समाज के उद्धार के लिए ही तो बने हैं, अपने समाज के कामों को करने के लिए ही तो बने हैं। जब आपका समाज परेशान है और आप ऐश कर रहे हैं, वीरू सिंह से जिस समय मैंने बात की थी तो वीरू सिंह उस समय विदेश में थे, और जब यहाँ पर आए हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे ठीक ढंग से बात तक नहीं की। रघुवंशी जी से मेरी 2 बार 3 बार बात हुई। रघुवंशी जी पहले तो भाई बात किए हैं 1-2 बार, उसके बाद फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अरे भाई, आपको धर्मांतरण की चिंता है, आपको इस चीज़ की चिंता है कि जिसका सांप्रदायिकता की चिंता है कि भैया हाँ धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है, उसके पीछे, और जिसके पीछे पूरा समाज परेशान है, जिसके पीछे पूरे समाज के बच्चे रो रहे हैं। मेरे पास मेरे एक बंधु का फ़ोन आया जो कि यहीं के हैं और वो यूपीएससी कॉम्पिटिटर है, पीसीएस देते रहे, उनके हाल कुछ मेरे जैसे थे। वो बंदा इस कदर से परेशान है कि जो है उसका जीना मुश्किल है, पागल होने के कगार पे है। अरे भाई, अगर आप कोविड के तहत क्या हुआ ये तो आप जानते हैं ना, कि कोविड में पूरे देश, आज तक के इतिहास में कभी रेलवे नहीं रुकी, रेलवे ठप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया, काम ठप हो गए, पूरी दुनिया बंद हो गई। और आपने खुद देखा हो, आपको 2 साल छूट देने में क्या जा रहा है भाई? आपको लगता है कि आपके बाप का राज है? ये प्रजातंत्र है ना। प्रजा आपसे जो मांगेगी आप उसी का जवाब देंगे ना, या आप कोई डिक्टेटर हैं? ऐसा तो है नहीं कि राजतंत्र है कि हाँ आप राजा हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। भाई प्रजातंत्र है ना, और प्रजातंत्र के तहत हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्रजातंत्र के तहत जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है। और अगर जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति से होती है और जनता का एक वर्ग अगर ये कह रहा है कि भैया हमको छूट की ज़रूरत है, तो क्या योगी बाबा का जो है वो है क्या? नहीं, हाँ कि योगी बाबा अगर कहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा। भाई हमने वोट दिया है ना, आप तब बने हैं ना। शक्ति किसके पास है? सुप्रीम शक्ति जनता के पास है। फिर जनता अपना संसद जो है और विधानसभा जो है लगाएगी जो है उस पे, सड़क पे, तब आप उसका जवाब देते रहना। तो भाइयों, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे वो परशुराम सेना हो, चाहे वो जो है क्षत्रिय महासभा हो, चाहे जितने भी सवर्ण संगठन हैं, मेरा उन सभी सवर्ण संगठनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग एक मंच पर आकर के हम सबका सहयोग करें। हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। अरे ऐसा मत करो कि सवर्ण जो है, क्या है सवर्णों के पास? लेबरी करते फिर रहे हैं दूसरों के यहाँ। चलिए बात कर देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा। उसमें जजमेंट में कई बातें, कई बिंदुओं को कहा गया है कि भाई आरक्षण जो है वो जाति आधारित था, इसको आर्थिक क्यों बनाया गया। तो आर्टिकल 46 पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो बंधु चिल्लाते फिर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कुछ नहीं जानते हैं। आप आर्टिकल 46 पढ़ लीजिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, यूपीएससी के रिजल्ट को देख लीजिए कि सवर्णों के बच्चे और एससी के बच्चे के कट ऑफ में कितना अंतर जाता है, और उनकी स्थिति क्या है। टीना बाबी सवर्णों के बच्चों से इनके नंबर में जो टॉप करी थी, इनके पिताजी भी जो है क्लास 1 अफसर हैं और इनकी माताजी भी क्लास 1 अफसर हैं। 15 नंबर अंतर था इनका पीटी में,
और ये जस्ट क्वालिफाई करी थी, वो भी अपनी कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाई करी थी। 15 नंबर ज़्यादा नंबर था सवर्णों का और हम लोगों का, तब भी लोग जो है क्वालिफाई नहीं करे, पीटी नहीं क्वालिफाई करे, और ये जस्ट क्वालिफाई करी थी। इनके फादर भी जो है क्लास 1 अफसर हैं, इनकी मदर भी क्लास 1 अफसर हैं। इनको क्या ज़रूरत है आरक्षण की? क्यों आरक्षण दिया जाए भाई? इनके गेट पे जो लगा होगा गेट कीपर, वो भी हो सकता किसी सवर्ण के यहाँ का बच्चा हो या सवर्ण के यहाँ का इंसान हो। और आप कहते हैं कि नहीं भैया ये जाति आधारित है, तो जाति आधारित, अरे जब कोई आईएएस है या कोई पीसीएस है, उसको जाति आधारित आरक्षण क्यों चाहिए? कितने सवर्ण उनके आगे पीछे घूमते होंगे? अगर कोई डीएम-एससी है तो कितने सवर्ण उनके नीचे आगे काम कर रहे होंगे? ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत है आरक्षण की? और इनके बच्चे आरक्षण लेकर के जो है आईएएस बनेंगे, और सवर्णों के बच्चे जो घास खोद रहे हैं बेचारे, जिनके घर में रोटी दाल नहीं हो रही है, उनके लिए कुछ नहीं होगा। संविधान कहता क्या है? संविधान को पढ़ लीजिए। संविधान समानता की बात करता है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो जिन महानुभावों को आजकल यूट्यूब में चलन चल गया है कि बस सीधे ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट बोलो, हाँ तो बोलो ना, ऐसा नहीं है। ये सवर्ण जो सोया बैठा हुआ है ना, जिस दिन जगेगा उस दिन सब संडे हो जाओगे, ये भी समझ लेना। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाइयों, मैं बहुत दिनों से इस बात के लिए अपील कर रहा हूँ कि जब तक सवर्ण संगठन सपोर्ट में नहीं आएंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। सरकार के ऊपर दबाव ही नहीं है किस चीज़ का, कि भाई जब हमको चाहिए नहीं, हमारा कोई उनके ऊपर दबाव ही नहीं है, तो और बाकी सवर्णों के जो मंत्री मिनिस्टर लोग बैठे हैं वो तो साले चाटुकार हैं, वो सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे की समस्या है नहीं, उनकी तो 7 पुश्तें जो है ऐश करने के लिए तैयार ही हो गई हैं। वो मंत्री हैं, उनके बेटे जो है विधायक सांसद हैं, उनकी 7 पुश्तें जो है के लिए पुश्तों की तो तैयारी हो गई। लेकिन 7 पुश्तों के बाद क्या होगा? तुम भी एक दिन वहीं पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं, समय सबका बदलता है। भाइयों, हमको और आपको सभी को मिल करके इसमें सहयोग करना होगा, और अगर सहयोग हम लोग नहीं करते हैं तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा क्या नहीं देगा, वो तो कोर्ट का अपना काम है। कोर्ट के 5-5 जो है वकील रहे हैं, और 5-5 जजेस की बेंच ने जो है वो किया है। अब वो क्या डिसीजन देते हैं उसमें हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु मैं बोलूँगा। एक तो ये कि अब आप ये सोचिए कि अगर ओबीसी वालों को इससे क्या आपत्ति है भाई? उनका तो 27% सुरक्षित है ना। अब वो कह रहे हैं कि भैया हमको भी आर्थिक आधार पर दिया जाए, तो भैया आप ओबीसी वाला जाति आधारित छोड़ दीजिए, एससी लोग जो है ना वो जाति आधारित अपना छोड़ दें, उसके बाद टोटल इकोनॉमिक आधार पे कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको 2-2 लाभ मिलेंगे, आप 2-2 लाभ लेंगे और किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या देगा। पहली बात तो 2019 से जब से लागू हुआ तब से हज़ारों कर्मचारी ऐसे हैं, न जाने कितने बच्चे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो चाहे और अन्य सर्विसेज हों जिनमें जो है भर्तियां हुई हैं, उसके तहत बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस के तहत हुए हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस ख़त्म किया जाता है या कुछ होता है तो उनकी भर्तियां ख़त्म कर देंगे क्या? तो ऐसा संभव नहीं है कि ये कुछ भी उसमें छेड़छाड़ हो सकती है, ठीक है ना। फिर भी हमको और आपको मिलकर इस बात के लिए तैयार रहना है कि भाई हमको अपनी अगर मांगे सरकार से मंगवानी है तो सवर्ण समाज को आगे आना होगा, सवर्णों के सारे संगठनों को आगे आना होगा, चाहे वो कर्णी सेना हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे परशुराम सेना हो, चाहे जो भी संगठन हों जो सवर्ण समाज से जुड़े हुए हैं। अतः भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सभी लोग मिल करके जो है सरकार के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करें, सरकार को अपनी बातों को सरकार अवगत कराएं। अवगत तो पूरी तरीके से हैं योगी बाबा को। ऐसा सरकार का ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जिसके पास हम लोगों ने आगे जो है अब नहीं दिया है।
उसको लेटर दिए गए हैं, उन्होंने जो है उसको संज्ञान में भी लिया है। मुख्यमंत्री को 2-2, 3-3, 4-4 बार दिया गया है। अब कोविड-19 के तहत जो एज रिलैक्सेशन 9 राज्य दे चुके हैं, 9 राज्यों ने ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट दे दी है। तो योगी बाबा इसका मतलब कहीं विशेष दर्जा प्राप्त चीफ मिनिस्टर हैं। इनको ये लगता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा काम कर दिया है कि जो है सवर्ण समाज का, पूरा समाज का हर तबका इनसे बहुत खुश है। तो चिंता मत करिए, आपको आपका परिणाम समझ में आ जाएगा। किसी को भी, कांग्रेस को भी बहुत बड़ा एरोगेंस था 70 और 80 के दौर में, 80 और 85-90 के दौर में। भाई ज़्यादा दिन तक कांग्रेस ही रही। कांग्रेस को भी भ्रम हो गया था कि भैया नहीं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। आज कांग्रेस कहाँ पहुँच गई है, आप देख सकते हैं। तो प्रजातंत्र में किसी को गर्व करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये सोच ले कि नहीं हाँ भैया हम जो है सर्वे सर्वा हैं। सबको एक दिन बैक टू पवेलियन जाना है। अब दूसरी बात करना चाहूँगा याचिका की। जो उस बंधु का मेरा नाम जो है दिमाग से निकल गया, बोले कि भाई हम याचिका डालेंगे, ये जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा याची बनेंगे और जो है ये इतिहास बनेगा। और हम पूरी तैयारी कर लिए हैं, तैयार कर रहे थे। और इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि सबको छूट मिले या याची लाभ मिले। तो बंधु एक बात मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि ये याची लाभ वाला मैटर नहीं है। मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि याची लाभ इसमें नहीं दिया जा सकता। भले ही आप 5,000 लोगों को जो है याची बना लें, तो क्या प्रदेश के 5,000 लोगों को ही सिर्फ छूट दी जाएगी? ऐसा कैसे संभव है? भाई याची लाभ वहाँ मिलता है जब सर्विस मैटर होता है। सर्विस मैटर में ये होता है भैया ठीक है, अगर कुछ लोगों ने रिट किया है, कुछ किया है, तो हम किसी पूरे एग्ज़ाम को ना डिस्टर्ब करके सिर्फ उतने लोगों को लाभ दे देते हैं जितने लोगों ने इसमें रिट की है। तो वो सर्विस मैटर में याची लाभ मिलता है। यहाँ याची लाभ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मिलेगा तो सबको मिलेगा, चाहे आप 10 लोगों को आप याची बनाइए, चाहे 10,000 लोगों को बनाइए। याची लाभ का कोई मतलब नहीं। तो मेरा कोई किसी से पर्सनल वो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भैया याची बनने से कोई लेना देना नहीं है हमको। और सबको साथ मिलकर, मैंने PIL डाली थी, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से मेरी PIL विड्रॉल हुई, उसका ऑर्डर भी मेरे पास है। अब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि भाई PIL सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, उसके बाद PIL हो सकती है, PIL या रिट हो सकती है, तो रिट डाली जाए। अब बात ये आती है कि यूपी सरकार ने कोविड के तहत जो 2 साल देने थे वो देने से मना कर दिया है। और यूपी पुलिस के कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि हम जो है हर साल भर्ती करेंगे, क्योंकि इसकी में उम्र सीमा निर्धारित है और ये ऐसा नहीं कर रही है। तो वो बिंदु बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई अगर आपने हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में और आप हर साल नहीं कर रहे हैं तो आप छूट क्यों नहीं देते। तो भाइयों ये बिंदु तो ऐसा है जिसमें यूपी पुलिस वालों को छूट मिल जाएगी, मिल सकती है रेट के तहत हमें। लेकिन हमको चाहिए कि भाई हमारे जितने भी बंधु हैं, चाहे वो UPPSC वाले हों, चाहे UPSC वाले हों, UPSC को तो केंद्र से देना है, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, चाहे UPPSC वाले हों, चाहे UPSSC वाले हों, चाहे वो जो भी हों, ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, सबको लाभ मिले। अगर वी आर नॉट गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट नाउ, we are not going to other central government, we are talking about only the state government jobs। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, चूँकि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो पहले हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। सेंटर में होता है तो स्टेट में हो ही जाएगा, लेकिन वो एक बड़ा मैटर है। अगर हम लोग स्टेट में करवा लेते हैं तो चूँकि 9 राज्य ऑलरेडी स्टेट में कर चुके हैं, और तो वो पॉइंट भी बनता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ वो EWS का। दूसरा, कोविड-19 के तहत उत्तराखंड ने भी दे दिया है, MP ने दे दिया है, ठीक ना, राजस्थान ने दिया, राजस्थान ने तो सब कुछ दे दिया, उसको तो खैर छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ ने दे दिया, मतलब ओवरऑल 8-9 राज्य इसको भी दे चुके हैं और बहुत सारे राज्य दे चुके हैं। अतः भैया आपको क्या समस्या है? आप कोई विशेष हैं? आप कोई विशेष हैं, या आपने कोई इस प्रदेश की जनता को इतना ज़्यादा लाभ दे दिया है कि जनता आपसे बहुत अभिभूत हो गई है? ऐसा तो नहीं है। योगी बाबा जब से आए हैं, इनका जो बुलडोज़र कल्चर है, उनको ये लगता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। आपका जो बुलडोज़र कल्चर है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अरे भाई, किसी घर में, किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति गलत होता है, ठीक है ना, उसने गलत किया,
आप बुलडोजर लेके उसके घर पहुंच गए, घर गिराना बताया, बनाया था आपने, उसके 4 बच्चे हैं, 4 में एक नालायक हो गया, तो आप तो उसका घर गिरवा दोगे। घर गिरवा दोगे तो बाकी सबके हक का क्या होगा? अरे तो ये बुलडोजर कल्चर कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ये प्रजातंत्र है भाई, ये राजतंत्र नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है, जिस दिन जनता उठा के पटकेगी ना, दिखाई नहीं देंगे आप कहाँ चले जाएंगे। प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में वोट की ही ताकत है। और आप सवर्ण होकर के सवर्णों के ही टोटल अगेंस्ट हैं। किसकी सुन रहे हैं आप? कितने सवर्णों के बच्चे आपसे 20 बार मिले जाकर के आप कोविड-19 के तहत छूट दे दीजिए, आप ईडब्ल्यूएस के तहत छूट दीजिए। क्यों आप जो है उनके जान के प्यासे बने हैं? आपको नहीं लगता है कि नहीं बच्चे जो है परेशान हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको आपका परिणाम मिलेगा। जिस दिन सवर्ण सेना पूरी उतरेगी, सारे सवर्ण संगठन, उस दिन समझ में आ जाएगा आपको भी कि आप जो है राजा नहीं हैं, आप मात्र मुख्यमंत्री ही हैं। और कितने दिनों के हैं ये भी समझ में आ जाएगा। खैर, तो याचिका डालने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, कोई बात नहीं है भाई साहब। हमारे बंधु जो हैं अगर वो डालते हैं तो हमारे जितने लोग हैं हम सब लोग एक साथ तैयार हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो भी याचिका डाली जाए वो इलाहाबाद बेंच से डाली जाए। इलाहाबाद बेंच मेन बेंच है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको सब लोग देख लेंगे, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम हो सकता है। सब लोग मिलकर एक ही जगह याचिका डालिए, ठीक ना। और याचिका ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ऐसे उससे पड़े जिसको गवर्न किया जा सके। और ऐसा ना हो कि जैसा जो है ईडब्ल्यूएस सवर्ण बेंच के तहत कुछ लोगों ने किया है। जिन बंधु ने ऐसे हमको बंधु नहीं चाहिए कि जो पता लगा कि जो है पैसा ले को और याचिका डालें, उसके बाद कहें कि कोर्ट नंबर 16 में जाके देख लीजिए, जाके याचिका पड़ी कि नहीं है, कोर्ट से पूछिए, मुझसे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग सामने आएँ कि जो वाकई में सवर्णों से जुड़े हुए मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को लाभ मिल सके। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम लोगों को लाभ मिले। कितने मेरे अपने मित्र हैं बेचारे जो सिर्फ़ और सिर्फ चाह रहे हैं कि हमको 1 या 2 अटेम्प्ट मिल जाएँ। उनकी पूरी ज़िंदगी लटकी पड़ी है इसके लिए, और योगी बाबा की बात नहीं समझ में आ रही, इनको शर्म नहीं आती है। समस्या तो उनकी ये है कि ये कभी तैयारी किए होते ये समझेंगे ना। इनको तो ये लगता है कि ये वो है मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ये बहुत बड़ा जो है तीर चला लिया है इन्होंने। तो भाइयों, मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही आएगा। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो भी करें आपका मन हो तो। कोई ऐसी मेरी बहुत बड़ी मंशा नहीं है कि हमारा भाई ये शेयर किया जाएगा, लाइक किया जाएगा। लेकिन मंशा सिर्फ इतना ज़रूर है कि भैया सवर्णों को किसी तरीके ईडब्ल्यूएस के तहत यूपी में 5 साल की छूट मिल जाए, केंद्र में मिल जाए, कोविड के तहत जो है 2 से 3 साल की छूट मिल जाए, जिससे कि जो बच्चे परेशान घूम रहे हैं वो बेचारे अपनी पढ़ाई कर सकें। अभी है, समय है, जाग जाओ। क्योंकि आप देख लीजिए, शायद स्पोर्ट्स कोटे की पुलिस की भर्ती आ गई है, उसमें उम्र में जो है छूट की प्रावधान नहीं है। और प्रावधान होगा भी क्यों, उन्होंने विधानसभा में बोल ही दिया है कि हम छूट का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। तो अतः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ कोर्ट के डिसीजन को मत देखिए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे पहलुओं को भी देखेगा, जितने भी पहलू उस पर डिस्कशन हुआ है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि भैया पिछले 5 साल में 19 से अभी तक कितने ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, क्या उनको वो बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं और इनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और इनको बिना समझे कोई भी कदम ईडब्ल्यूएस के तहत बढ़ाया नहीं जा सकता। उसमें भी 3 बिंदु थे कि भाई ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है, परसेंटेज में छूट नहीं दी गई है, और मतलब किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो ये बिंदु सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में भी थे। तो अब ये कहाँ तक क्या जाता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम सभी लोग मिलकर पहले सरकार पर इस चीज़ का दबाव डालें कि भैया हमको उम्र में छूट चाहिए हर हालत में। ईडब्ल्यूएस के तहत 5 साल की, कोविड के तहत से 2 साल से 3 साल की। अगर हमको नहीं मिलेगी तो फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। फिर बिहार जैसा आंदोलन हो, चाहे आरआरबी जैसा आंदोलन हो, एनटीपीसी जैसा हो, उसके लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।